अस्सलाम वालेकुम। महमूद अनवर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के CEO राना अदनान मुदस्सिर साहब के साथ। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और PPL होम्स आपको हमेशा से बहरिया टाउन कराची के अंदर नए और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन हवाले से आपको अप टू डेट रखता आ रहा है। इस वक्त एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ मासूमा रेजिडेंसी मैं राना साहब से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि इनकी टीम के बिहाफ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो गोल्स से मासूमा रेजिडेंसी के हवाले से वो मैंने अचीव किए हैं। और मज़ीद आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए ये एक रिलायबल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सेलिंग बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी प्राइम लोकेशन है जिस वजह से इसको जो बूस्ट हासिल हुआ है और एक रिलायबल प्रोजेक्ट होने की वजह से इस वक्त अच्छा खासा डिमांडेबल ये प्रोजेक्ट साबित हुआ है। और मज़ीद इस पर रोशनी डालने के लिए मैं राना साहब से क्वेश्चन करूंगा। जी राना साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। आधी बात तो मैंने कर दी है, लेकिन अब आपके एंड से कि मासूमा रेजिडेंसी जो आपने इसी वीक के अंदर 20-25% जो इसमें बूस्ट आया है, इसकी जो सेलिंग हुई है, उसके पीछे क्या वजह है? अच्छा महमूद भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम आज इस पे बात करें। लास्ट टाइम हमने ऑन साइट वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन हमने एक दूसरे से किए, कस्टमर्स के कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमने बात की थी। आज भी हमारा जो कंसर्न है वो कस्टमर को ही ज़्यादा अहमियत देना, क्योंकि कस्टमर के जो सवालात हैं, जो कंसर्न्स हैं, जब तक हम उस पर बात नहीं करते कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा अहम है कि ये मेन जन एवेन्यू के ऊपर ए साइड पे, जिस तरह अली प्लाजा एक बेंचमार्क के तौर पे बना हुआ है, एक मास्टरपीस है, वहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस बनता है मेन गेट से। यानी सुपर हाईवे की मुताबिक जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि FBR टैक्स वगैरह भी अप्लाई हुआ है, तो A1 कैटेगरी में इस एरिया को रखा गया। तो इसके मुताबिक ये देखेंगे वॉकिंग डिस्टेंस है मेन गेट से, और तौहीद स्क्वायर से भी ये सारी चीज़ें अहम हैं। और सेकंड ये कि बिल्डर क्रेडिबल है, जिसमें हमने ज़ोराको स्टेट एंड बिल्डर्स और स्टेट वर्ल्ड का नाम लिया था। ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर के तौर पे ये प्रोजेक्ट है। मैं कस्टमर के लिए हमेशा ये बात करता हूँ कि प्राइवेट बिल्डर्स को परखने के कुछ आपके मेयार होने चाहिए, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। वो पैरामीटर्स में उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रोफेशनली वो कैसे हैं, इससे पहले कितने प्रोजेक्ट किए हैं, अभी कौन से कर रहे हैं, फाइल वर्क कैसी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसी, कस्टमर के साथ उनका बिहेव, उनका फीडबैक, उनका यानी रवैया कैसा है, इस टाइम वो कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव रही हैं। तो अभी देखिए ये प्रोजेक्ट अच्छा बिक भी रहा है माशाल्लाह, और वो बिकने की वजह ये है कि लोग जिस हमारे कस्टमर ने भी आके लोकेशन विज़िट की तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि हमें यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आज मेन जना एवेन्यू एक सिंपल रोड लोगों को नज़र आती है कि खुली कशादा रोड है, बीच में एक अच्छी ग्रीन बेल्ट है, लेकिन टाइम के साथ साथ मेरा ख्याल है कि जब लोग इस चीज़ को इमेजिनेट करेंगे बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी भी बड़े रोड को, कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा रोड होगा जिसके दोनों तरफ शीशे से ढकी हुई बिल्डिंग्स होंगी, इमारतें होंगी, जिस तरह आप मतलब UAE में चले जाएं या आप बाकी ओवरऑल यानी किसी भी बड़े मुल्क में जाएं तो ऐसे मेन एवेन्यूज़ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग होती है। तो इस पूरे रोड को हाई राइज बिल्डिंग के साथ समय ने कवर अप किया गया, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे, A और B साइड पे। तो इसके ऊपर देखें इस प्रोजेक्ट की एक तो प्राइस मैं समझता हूँ कि मार्केट को जब कंपैरेटिव एनालिसिस हमने किया है तो मुनासिब कीमत है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस करके बेचा। मैंने लास्ट टाइम इसको कंपैरिजन करने की कोशिश की थी जो पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट है। पैरागॉन गोल्फ व्यू अपार्टमेंट में आम एक अपार्टमेंट जिसकी लोकेशन एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, उसमें 12,500 रुपये पर स्क्वायर फुट है, ठीक है। और अगर आप बेरिया हाइट्स या इसके ऊपर जाते हैं जो दूसरे बने हुए हैं इनके डेस्कॉन और पैरागॉन के, तो उनका भी कंपैरेटिवली तकरीबन इससे मिलता जुलता ही रेट मिलता है, या अब लोग ओन डिमांड कर रहे हैं या लोकेशन के हिसाब से। तो इसके ऊपर अभी आपको 1 शॉट पेमेंट नहीं करनी, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट और 25% दे के इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने का ये प्रॉमिस किया गया। ठीक है,
आपने बात की हाई राइजेस बिल्डिंग के हवाले से, और जो बहरिया का मेन जिना एवेन्यू है वो शेख ज़ायद जो अबू धाबी में रोड है उससे इम्प्रेस होकर बनाया गया है, ठीक है, तो उसी पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, एग्जैक्ट मैं नहीं कहूँगा। बाकी दूसरा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक तो लग्जरी अपार्टमेंट्स दिए गए हैं विद वाइड स्पेस, और जिसमें आपको बालकनीज भी दी गई हैं वेस्ट व्यू के साथ साथ, ठीक है, और इसमें आपको पाउडर रूम्स और जो आपका जो पासेज है वो काफ़ी 10 फीट वाइड आपको दिया गया है, प्लस आपको इसमें सर्किट रूम भी दिया गया है पूरी बिल्डिंग के अंदर जो इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो आप मुझे ये बताएं, जो आपने अभी तक जो बुकिंग की है सिर्फ लोकेशन ही है जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा सेल आउट हो रही है, या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी जो सराउंडिंग है, मतलब है आप चीज़ों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं लेफ़्ट राइट और बियॉन्ड द साइट्स जो भी चीज़ें हैं इस वक्त, उनको आप कैसे इसमें देखें। इसको जियोग्राफिकली जब मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, इस एक प्रोजेक्ट को, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करना ही इसकी लोकेशन की अहमियत को उजागर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ कि जितने भी बहरिया टाउन में प्रोमिनेंट बैंक्स हैं, स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं, पार्क्स हैं, मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस यानी हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं, बहरिया टाउन का मेंटेनेंस का ऑफिस बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये चीज़ें मेरे ख्याल 700 to 800 रेडियस के मीटर रेडियस में से सारी चीज़ें मौजूद, और ये इट्स इन पॉपुलेटेड एरिया। ये नहीं हम कह सकते कि ये कोई बिल्कुल अलग थलग कोई बिल्डिंग बन रही है, पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये बन रही है, ठीक है। और इसकी सराउंडिंग में और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, प्राइस भी कंपेरिजन हमारे कस्टमर कर सकते हैं, हम हमेशा ओपन रहते हैं इस चीज़ में। और फिर एक ये बिल्डिंग जब बनेगी तो इस बिल्डिंग के फ्रंट पे या बैक पे कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं आ रही, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे बहरिया टाउन का मेंटेनेंस का ऑफिस है जो ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बना हुआ है। आज अगर फ्यूचर में जाके कोई हाई राइज का उनका प्लान बनता है तो वो कम से कम 15-20 साल की कहानी है, उससे पहले नहीं बनेगा। तो कम से कम एक लाइफ टाइम अच्छी सीनरी, अच्छा व्यू, और फिर मेन जिना एवेन्यू के ऊपर तो आगे कुछ नहीं बनना ना, वहाँ पे भी एक अच्छा व्यू आपको मिल रहा है, और जिस तरह से ये वेस्ट ओपन व्यू आपको नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें भी इसकी अहमियत को डबल करती हैं। ठीक है अदनान भाई, आपकी जो बुकिंग रेशियो है उसको देखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहरिया के एंड से तो मर्जिंग बंद हो चुकी है। जी। जो हमारे अपने रिलायबल सोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने फिर भी 100% जो मर्जिंग है, मतलब है डाउन पेमेंट देने के बाद आप अपनी फ़ाइल को जो मर्ज करवा सकते हैं, तो अब तक कितने केसेस हैं जो इस वक्त मर्ज हो चुके हैं? देखिए मर्जिंग के महमूद भाई अभी बहुत कम केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर को तो लोग बहरिया टाउन कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर दिया। इवन दो बहरिया टाउन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, फिर भी अपनी फाइल्स या अपनी लोकेशंस को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहते हैं कि हमारी इन प्रॉपर्टीज़ को आप ये इस बुकिंग में ले लें क्योंकि इसकी लोकेशन बेहतर है, और हमें जो प्लॉट्स वगैरह दिए गए वो स्पोर्ट सिटी के बिल्कुल आखिर में जाके कहीं है, या बहरिया पैराडाइज़ के आखिर में जाके कहीं मिलते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के केस में जहाँ पे 2 बेडरूम 3 बेडरूम अपार्टमेंट हैं और लोकेशन वाइज भी अच्छे हैं, कॉर्नर हैं, उसमें 2-2 3-3 लिफ्ट दी गई हैं, कार्गो लिफ्ट अलग दी गई है, पैसेंजर लिफ्ट अलग हैं। जब ये सारी चीज़ें हम फ्लोर प्लान के मुताबिक देखते हैं तो लोग विश करते हैं कि हमें यहाँ पे दे दिया जाए, कम से कम आने वाले 2-3 साल में हमें ये चीज़ें क्लियर होके मिल तो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू कि स्पोर्ट सिटी की वो चीज़ें जो आज सेफ जोन में डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो बहरिया टाउन उसको यानी अब मर्जिंग की तरफ आपको वेलकम नहीं कर रहे और एडजस्टमेंट नहीं करवाएं, आपको बहरिया टाउन प्लॉट देने के हक़ में है, लेकिन वो प्लॉट लेके भी आपको यू हैव टू वेट टू गेट द गुड प्राइस। यानी आपने अगर ROI के अकॉर्डिंगली देखना है तो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ बेहतर है। और इन जगहों पे बहरिया गोल्फ सिटी की फ़ाइल्स हों, बहरिया स्पोर्ट सिटी की हों, बहरिया पैराडाइज़ की हों, हर तरह की फ़ाइल्स को हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह, और 100% हम लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि फ़ाइल्स ब्लॉक या कैंसिल नहीं होनी चाहिए, एक्टिव फ़ाइल्स होनी चाहिए, तो उन फाइल्स को हम लोग यहाँ पे वेलकम करेंगे। अगर ब्लॉक या कैंसिल है तब भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन फिर उनकी परसेंटेज वगैरह डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ें मैं कस्टमर के सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज बहरिया टाउन के अंदर आई बिलीव कि दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जो आपकी फ़ाइल्स को वेलकम कर रहा है। और फाइल्स वेलकम हम इस तरह से कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट जो हमारी सेट है वही रहेगी, और डाउन पेमेंट के बाद जाके आपकी जो फाइल्स की अमाउंट है उसको इंशाल्लाह एडजस्ट कर लिया जाएगा। और कोई इससे मुतालिक सवाल है तो? जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, वीडियो लंबी होती जा रही है। आजकल जो FBR की तरफ से जो नई पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और जो इस वक्त मार्केट के अंदर बहरिया टाउन कराची में जो बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टी ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसमें आप इस प्रोजेक्ट को किस हद तक कंसीडर करते हैं?
देखें ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली तो लोकेशन वाइज ये बेहतर है, मैंने ऑलरेडी बताया। और टैक्स वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन अभी बुकिंग में नहीं होती, ना ही आपको ट्रांसफ़र फ़ी है, ना ही अभी किसी टैक्स का हमने कोई पे करना है, कोई ऐसी चीज़ें। ये तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जब ये हैंड ओवर हो रही होंगी उस वक्त ये बहरिया टाउन के रिकॉर्ड में जाएंगी या टैक्स वगैरह इम्प्लीमेंट उस वक्त होगा। अभी इस स्टेज पे देयर इज़ नो टैक्स। तो बाकी लोकेशन वाइज आप ये देख लें, कैटेगरी का आपने सवाल किया तो A1 कैटेगरी है अभी, ठीक है, क्योंकि मतलब गेट के करीब है, मेन जन एवेन्यू के ऊपर है, और फिर 533 गज का ये कमर्शियल प्लॉट होता है, जिन 2 प्लॉट्स को मिला के ये इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। तो खैर ये अच्छी खासी महंगी प्रॉपर्टी है और बड़ा प्रोजेक्ट है। तो और प्राइम लोकेशन पे भी है बहरिया टाउन के, जिस तरह ये सुपर हाईवे से आप वॉकिंग डिस्टेंस ले लें कि सुपर हाईवे के जितना करीब है इन प्रॉपर्टीज़ को, इसीलिए वो कैटेगराइज करके A1 कैटेगरी में लाया गया। तो लिहाजा इस हवाले से भी ये बेहतर है, हम रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को कि इन चीज़ों को आप लोग यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के एक्नॉलेज कर सकते हैं। ये थैंक यू अदनान भाई। जी नाजरीन, तो इसमें मासूमा रेजिडेंसी एक आपको सराउंडिंग के हवाले से रेडियस बता दी गई, बहुत सारी एमिनिटीज़ इसके पास हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़, बैंक, स्कूल, और जो बहरिया का कार्निवाल है इसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इसमें आपको वेस्ट व्यू ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें कॉर्नर अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और इस वक्त तक का ये प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से डिमांड्स को देखते हुए बड़ी अच्छी तरीके से बुकिंग हो रही है। तो आप नाजरीन अगर इस हवाले से प्लॉट को एक सेकंड प्रायोरिटी देते हुए और अपार्टमेंट्स को जो कि इस वक्त बुकिंग पर हैं, जो कि प्लाट आपको इस वक्त लमसम अमाउंट पे मिल रहे हैं, जो अपार्टमेंट इस वक्त बुकिंग पे हैं आप उनको ग्रैब करें। और मज़ीद ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आइंदा आने वाली जो भी वीडियोस हैं प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, बहरिया टाउन कराची के रिगार्डिंग, वो अपडेट आप तक मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।